त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 ही। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों हमने विद्यार्थी के 5 गुणों के विषय में चर्चा की थी। कागचेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहण त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते के जैसी नींद, कागचेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, और कम भोजन करना और घर से अधिक मोह नहीं रखना, ये विद्यार्थियों में 5 लक्षण होने चाहिए। आज हम विद्यार्थियों के दोष कौन कौन से होते हैं उनके विषय में विचार करेंगे। विद्यार्थियों में ऋषियों ने इसी तरह से 7 दोष भी बताए हैं। यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थी ध्यान दें कि ये जो 7 दोष हैं ये आपके अंदर नहीं आने चाहिए। तो महाभारत के अंदर महात्मा विदुर कहते हैं, विद्यार्थियों के दोषों को बताते हुए वो कहते हैं, आलस्यम मनमोहौ च चापलम्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च विमानत्वम तथा त्यागितुमेव च एतौ वै सप्तदोषा स्युः सदा विद्यार्थिनां मतः। विद्यार्थियों के 7 दोष हैं। पहला दोष उन्होंने बताया आलस्य। इसी तरह से दूसरा है मद यानी नशा करना, मोह मूढ़ता, चपलता चंचलता, आलस्यम मदमोहौ च चापलम्यम गोष्ठिरेव च गोष्ठी करना, स्तब्धता यानी जड़ता, अभिमान, ये विद्यार्थियों के अंदर 7 दोष बताए गए हैं। तो आज इनमें से प्रथम जो दोष है आलस्य, उसके विषय में विचार करते हैं। पहला जो दोष विद्यार्थी का बताया गया, सबसे बड़ा दोष होता है आलस, आलस करना, आलस्य करना। ठीक है। दूसरा नशा करना, नशा न करना, राइट। नशा करना दोष है, नशा नहीं करना चाहिए। तो जो दूसरा दोष है उसका नाम है नशा करना। आलस्यम मदमोह च मोह, इनको विस्तार से बाद में बताएंगे एक एक को। और तीसरा दोष है मोह यानी मूढ़ता। मोह मूढ़ता बताएंगे इसको विस्तार से बाद में। आलस्यम मदमोह च चापलम्यम, चपलता यानी चंचलता। और इसके बाद गोष्ठी, गोष्ठी करना यानी व्यर्थ की बातें करना, ग्रुप बना करके इधर उधर की, ये गोष्ठी। चापलम्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च विमानत्वम। और अगला दोष बताया जड़ता यानी पड़े रहना, जड़ता, स्तब्धता, अभिमान यानी घमंड करना कि मुझे बहुत आता है, ये 7वां दोष है। तो इस तरह से 7 दोष बताए गए हैं। तो पहला दोष जो सबसे बड़ा दोष है वो है आलस। शास्त्र कहते हैं अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो धनम, कुतो सुखम। जो आलसी, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी लोग होते हैं उनको कभी विद्या नहीं आती, और जिनको विद्या नहीं आती उनके कोई आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन भी नहीं आता, और बिना धन के मित्र नहीं बनते, बिना मित्र के सुख नहीं होता। इस तरह से कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलस वो बहुत बड़ा दोष है। एक विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठ गया, जग गया मान लीजिए, और उठ करके अपने काम में लग गया, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी को, हर एक मनुष्य को बराबर समय मिलता है।
परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि समय यूं ही गंवा देते हैं। अब 4 बजे नींद खुल गई है, यहाँ पर ये बाल सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके लिए तैयार होकर के टाइम पर आ जाना चाहिए। इसी तरह से आपके रोजाना ये कार्यक्रम नहीं है तो दूसरे जो दिनचर्या होती है, पढ़ाई के कार्य होते हैं, उनको आप सुबह जल्दी उठ करके कर सकते हो। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या, आंख भी खुल गई और पड़े हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, 1-2 घंटे यूं ही निकाल दिए। तो सुबह लेटे लेटे यदि आपने 2 घंटे आलस्य में निकाल दिए तो आपके जीवन के 2 घंटे प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। और उसी समय एक विद्यार्थी जो आलस छोड़ करके उठ बैठता है, उठ के जाग जाता है, अपनी दिनचर्या में लग जाता है, चाहे वो पढ़े, व्यायाम करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे और उन्हीं 2 घंटों के कारण वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कहा गया है, शास्त्र दूसरी जगह कहते हैं, आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीर के अंदर बहुत से शत्रु हैं, ध्यान रखना, शरीर के अंदर बहुत से शत्रु हैं, उनमें सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो दोष हैं, ये तो मानसिक दोष हैं, लेकिन शारीरिक दोषों में सबसे बड़ा जो दोष है वो है आलस। तो विद्यार्थी यदि आलस करेगा तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक जगह कहा गया, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वो जीवन में सफल होते हैं। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। ये केवल ऐसे ही सोचते रहो, करो कुछ मत, पड़े रहो तो कि हम जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएंगे, 90%, 95% अंक हमारे ऐसे ही आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं आएंगे जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम, परिश्रम करने से आप सफल होगे। केवल ऐसे ही लेटे लेटे सोचते रहो तो उससे कुछ नहीं होगा। सोते हुए सिंह के मुख में कभी जानवर आकर के स्वयं प्रवेश नहीं करते। शेर को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो उठ करके भागता है शिकार में, तब उसको शिकार मिलता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में कभी जानवर आकर के स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो शास्त्र कहते हैं, विद्यार्थी में जो आलस का गुण है वो सबसे बड़ा गुण है, इसको त्याग देना चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर। जो कल करना है सो आज कर लो, आज करना है तो अभी करो, उसको आगे के लिए मत टालो। आगे यदि आपने टाल दिया तो वो समय कभी आने वाला नहीं।